शहर के अंदर ऐसे घर जो है जो धोखेदायक, इससे धोखा है, बारिश के वक्त तो वो गिर सकते हैं, उसका सर्वे करके वो घर मालक को नोटिस देकर या उसको इत्तला करके पहले से सावधान करने की जिम्मेदारी ये मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र शासन की होती है। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। कल रात निहाल नगर में उस वक्त अचानक दहशत फैल गई जब एक 3 मंजिला इमारत एक जानिब झुकती चली गई। पूरी इमारत को फौरन ही खाली करवा दिया गया और आनन फानन फायर ब्रिगेड अमले को इसकी इत्तला दी गई। रात 2 बजे के बाद से ही इस इमारत को महफूज तरीके से गिराए जाने की कवायद चलने लगी। आज सुबह से ही हेड्रा की मदद से आसपास के घरों को नुकसान पहुंचाए बगैर इस इमारत के झुके हुए हिस्से को निकाले जाने की बात तो हो रही है, मगर तकरीबन आधा दिन गुजर जाने के बाद भी मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारी इतनी इमरजेंसी सिचुएशन के बावजूद भी हेड्रा लाने में नाकाम रहे हैं। एक इत्तला के मुताबिक घर मालक से इस इमारत को तोड़कर उसका मलबा हटाने के लिए मुआवजा दिए जाने का दबाव भी कारपोरेशन की तरफ से डाला जा रहा है। शहर में इस वक्त ऐसी कई इमारतें मौजूद है जिन पर खास तौर से बारिश के दिनों में गिरने के इम्कानात ज्यादा हैं। ऐसी किसी भी इमारत का ना तो कंस्ट्रक्शन ऑडिट किया जाता है, ना ही नाकिस और नाकारा इमारत के लोगों को आने वाले खतरा से आगाह किया जाता है और ना ही कोई नोटिस दी जाती है। पुख्ता घर बनाते वक्त ना तो कारपोरेशन का बांधकाम परमिशन लिया जाता है और ना ही पेशावर इंजीनियर की मदद या राय ली जाती है। नीम हकीम खतरा जान जैसे गौंडी मिस्त्रियों के नाकिस मशवरों पर अमल करके इंतहाई कम रकबे और अहाते पर बगैर पहिया भरे कॉलम, बीम और लेंटर की मदद से 2 से 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है, या फिर पैसों की बचत करते हुए सीमेंट ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि भरोसे के काबिल नहीं, या फिर मटेरियल की बचत करते हुए सिंगल ईंटों को खड़ी करके खास तौर से ऊपरी हिस्से का काम करवाया जाता है और आने वाले मौसमी खतरात को नजरअंदाज करके न सिर्फ खुद को बल्कि पास पड़ोस को भी खतरे में डालना एक आम सी बात बनती जा रही है। इंडियन सेकुलर पार्टी के सदर बानी आसिफ शेख ने आज मुतासरा इमारत का दौरा किया, साथ ही कारपोरेशन से मुतालबा किया कि शहर में मौजूद ऐसी तमाम पुरखतर इमारतों के मकीनों को वक्त रहते आगाह किया जाए ताकि आने वाले खतरात से उन्हें महफूज किया जा सके। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। अल्लाह का करम है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत एहसान करम है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जो झुक गया है, इसके लिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रशासन और महाराष्ट्र शासन की जवाबदारी कि शहर के अंदर ऐसे घर जो है जो धोखेदायक, इससे धोखा है, बारिश के वक्त तो वो गिर सकते हैं, उसका सर्वे करके वो घर मालक को नोटिस देकर या उसको इत्तला करके पहले से सावधान करने की जिम्मेदारी ये मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र शासन की होती है। लेकिन उसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया गया, नजरअंदाज किया गया। आज भी वक्त है मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, शासन के पास, कि शहर में ऐसी इमारतें जो धोखादायक है उसका सर्वे कराए और अव्वल उन लोगों को इत्तला दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, विनंती है। और मैं सुना यहाँ पर आने के बाद कि जिसका घर है उससे कारपोरेशन या प्रशासन पैसा मांग रही है कि हम उसको घर को उतार देंगे, गिरा देंगे। उसका खर्च घर मालक ने करना चाहिए, लेकिन ये गरीब बस्ती है और महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका के पास आपातकालीन व्यवस्था होती है, आपातकालीन फंड होता है जो बारिश के वक्त तो सरकार एक बजट बनाती है, खर्च करती है। तो वो आपातकालीन फंड से कॉरपोरेशन ये खर्च उठाए, मुकम्मल खर्च कॉरपोरेशन उठाए, सरकार उठाए। आज मैं ऐसी डिमांड करता हूं और मैं कमिश्नर साहब से मैंने फोन पर बात किया हूं
वो आज बाहर है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई जारी रहने दो। घर मुकम्मल तौर पे कारपोरेशन और मोहल्ले के लोग, घर मालक मिलकर पहले वो घर डिमोलिश करे और उसके बाद बोले हम बैठकर इसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि कॉरपोरेशन पूरा खर्चा उठाए।